उधर एक राजा हुए जिनका नाम है कुंवरपाल सिंह, जिन्हें लोग अग्नपाल के नाम से भी जानते हैं। उन्हीं की बेटियां हैं तीन, वाचिल, गाचिल और आचिल। तो महाराज कुंवरपाल सिंह अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसी ददरेवा में पहुंचे हैं। उमरपाल सिंह के सामने पहुंचे, जवाब दिया आपके बेटे हैं? बोले हाँ हैं। तो दोनों बेटों को बुलाया। जेवर सिंह की शादी महाराज कुंवरपाल सिंह ने बाछिल के लिए तय कर दी। उन्हीं लेवर सिंह की शादी उन्हीं की छोटी बहन काचिल के लिए तय कर दी। इधर दोनों भाइयां, उधर दोनों बहनें। अब इधर महाराज मैया बाछिल की एक बहन और बच्ची जिसका नाम था आचिल। ये आचिल जो थी ये हरियाणा में जो रोहतक पड़ता है वहीं के महाराज रूप सिंह हैं, उनके लिए ब्याही गई। और उधर महाराज जेवर सिंह की जो बहन थी छबीले, इसकी शादी कोटा बूंदी ये राजस्थान में पड़ता है, वहां के महाराज हुए शबल सिंह, उनके लिए ब्याही गई। जैसे ही भक्तों ये मैया बाछिल और काचिल शादी होकर के भक्तों आंगन में आई है, दुल्हन बन करके जिस समय मैया बाछिल आंगन में आई, ददरेवा में आई, उस आंगन में मैया बड़े प्रेम पूर्वक के साथ में रह रही है। क्या करे? महाराज जेवर सिंह कचहरी के लिए चले जाते हैं तो मैया बाछिल उस आंगन में इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा महल आंगन, उसी आंगन में अकेले अपने समय को व्यतीत करती है। धीरे धीरे भक्त उस समय बीतता गया। 1 साल हो गई, 2 साल, 3 साल हो गई, शादी हुई लेकिन किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। एक दिन बैठी बैठी मैया आंगन में घुटनों में मुंह देकर के रो रही थी। कह रही थी, बारे प्रभु वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन मेरे संतान पैदा होगी, और मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो भगवान ने मुझे एक संतान नहीं दी। अगर मेरे एक बेटा होता तो महाराज तो कचहरी के लिए चले जाते, मैं सामन उसी के साथ में अपने समय को व्यतीत कर लेती। मैया आंगन में बैठी बैठी रो रही थी। तब तक बांदी आ जाती है। बांदी ने मैया बाछिल को रोते हुए देखा, कहने लगी वो बांदी, बहन बाछिल तुम क्यों रो रही हो, आखिर बात क्या है? तो मैया बाछिल बांदी का हाथ पकड़ के बोली है, बहना तुम्हें तो मालूम है कि मेरे शादी को कितने वर्ष हो गए लेकिन किसी के संतान ने जन्म नहीं लिया। मैया रोकर के कहने लगी, बांदी
अब गई हूँ बहना, मेरे जीवन में एक संतान होती तो मैं अपने समय को व्यतीत कर लेती। क्या करें? मैया बातें वो रोती रही तो बांदी से एक ही बात बोली, बांदी मेरे एक काम कर दे। बोली क्या? मैया अरे बांधी नहीं बोल बाई बोली है बचन बांदी से बोली है मैया अरे चली जा दरबार लाला संतोष मेहनत करो ने अरे चली जा दरबार मेरे राज्य ये बोलाए कचहरी के लिए चली जा और जाकर के राजा को बुला लिया। तो बांदी कहने लगी महारानी अभी तो राजा गए हैं, इतनी जल्दी कहाँ पड़ी गई? तो मैया बात बोली है बांदी चली जा। बांदी चली है मैया बाचल के महल से। अरे जो नरिया भैया भारिया जो दरिया भैया भारिया और जलत बरोरा जाले आज बाजी हमको चली है। अरे बाजती जावे वादी लबचती जावे जतो लबकी जाए अरे जाए के पोती दरबार मेरे तुई अरे जाए के पोती दरबार में राजा को करत जो हार राजा को जो करके उस बांधी ने प्रणाम किया। राजा कहने लगे कि ये बांधी कैसे आना हुआ? तो बांधी बोली है महाराज अरे सारे की भेलैया राजा सारी अरे तुम्हें जैसी सारा चौराए अरे जुगतड़ा भजरत मारी अरे जुगतड़ा भजरत मारी राजा से बोली नहीं बोल अरे नदिया बोला भाई नहीं मेरा राजा अरे रानी बोला भाई नहीं मेरा तुम चलो हमारे साथ
महाराज आपको आपकी रानी ने याद किया। खांसी सुनिए जब इनको बढ़ाए दे रहे। हाँ, आपको आपकी रानी ने याद किया। क्यों बात है? अभी तो आई रानी के पास से, इतनी जल्दी क्या बात है महाराज? हाँ, अब हमें नहीं मालूम, जो मुझसे वो मैया ने कही है वो मैंने आपसे कह दिए कि आपको आपकी रानी बुलवा रही है। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत? हाँ, दिक्कत महाराज बहुत बड़ी है। क्या दिक्कत है? तुम्हें नहीं मालूम? क्या दिक्कत है? सुनो। अरे सुनो मेरे महाराज, तुम्हें रानी बुलवाई रही है और घंटा हुई है 4 पेट में दर्द बताए रही है। अरे सुनो मेरे महाराज, तुम्हें रानी बुलवाई रही है और ये घंटा हुई है 4 पेट में दर्द बताए रही है। और ये कहीं तीर कहीं हार कहीं बल आए रही फूटी। अरे कहीं तीर कहीं हार कहीं बल आए रही फूटी है। और ये सुनो मेरे महाराज, पेट में दर्द बताए रही है। साहब कही महाराज, थोड़ो थोड़ो दर्द बताए रही थी रानी। हाँ, दर्द बता रही हो तो पानी तुम चलो, हम आते हैं। आज बांदी से जब कही है महाराज, बांदी भक्त तो आगे आगे चली है महाराज, जयवर सिंह पीछे। चलते चले जा रहे थे, महाराज जयवर सिंह ने क्या देखा, एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही है। जैसे ही मेहतरानी ने महाराज जयवर सिंह को आते हुए देखा, जमीन पर पगा पटक दिया, उसी पर 3 झाड़ू मार करके मुंह फेर करके खड़ी हो गई। महाराज जयवर सिंह ने देखा ये मेहतरानी ने क्या टुटका किया, तो वहां तो कुछ नहीं बोले, बांदी के साथ में सीधे अपने महल के लिए चले आए। जैसे वक्त तो महल में के पास में आए हैं, मैया वात्सल ने अपने पति को आती हुए देखा, भाग करके दरवाजे पर आ गई। महाराज जयवर सिंह का हाथ पकड़ा है और अंदर लेकर के चली गई है वो मैया वात्सल। जाकर के चंदन का एक परिंद लटका दिया, उसी पर महाराज जयवर सिंह को बैठा लिया। नील भर के ले आई तो पैर धुले, चलना व्रत लिया है। उसके बाद मैया वात्सल अंदर गई है तो भोजन परोस के लेकर के आई। महाराज जयवर सिंह के सामने जिस समय वो भोजन की थाली रखी, राजा ने भोजन देखा तो मुंह फेर लिया। रानी कहने लगी, महाराज आखिर बात क्या है, आपका चेहरा उदास क्यों है? जब भी तुम महल में आते थे तो आपका चेहरा एक चंद्रमा की तरह दमकता था। और रानी क्या बोली, ओ जयवर सिंह दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिल है बसंत के खिलने के पर कली से गोड़ती जाती है। कहने लगी वो मैया वात्सल, ओ जयवर सिंह
डाले के पर कली से गुड़ की और ये अंतर से कोई रोग बनो और ये अंतर से कोई रोग भयो तो बाबा पे दवा तुमसे आंख चलाई तो आंख निकलवा दे, किसी ने उंगली दुखाई हो तो उंगली कटवा दे। बात क्या है? महाराज कहने लगे रानी मुझे बैठा रहने दे। उसी समय हाथ में थाली ली महाराज जयवर सिंह ने। भोजन में से पहला कौर तोड़ा है तो धरती मैया के नाम का चढ़ा दिया। दूसरा कौर तोड़ा तो अपने गुरु के नाम का चढ़ा दिया। राजा अरे तीजो टोरो अकोर तोरो ओ राजा अरे तीजो टोरो अकोर अरे माता पिता को दे दिया लेकर के चले। जैसे ही पांचवा कौर महाराज जयवर सिंह ने तोड़ा है अपनी मुंह की तरफ लेकर के चले। आंख से आंसू गिरने लगे। जैसे ही आंख से आंसू गिरे मैया वाचक ने महाराज को हाथ पकड़ लो। कहने लगी महाराज आपकी आंखों से आंसू क्यों आए? राजा नहीं बोले तो रानी कहने लगी महाराज तो राजा मेरे भोजन के घरे। हे महाराज आखिर बात क्या हुई? आप भोजन जब भी करते थे तो तुम कभी रोते नहीं थे, आज कारण क्या है? आप क्यों रो रहे हो? तो रानी बोली है वो बातें अरे तो राजा मेरे भोजन के घरे और ये लगे गयो कोई महाराज या तो मेरे भोजन बिगड़े या मुझे कोई दोष लग गया। अगर मैं रोए तो क्यों रोए? तो राजा बहुत नहीं बोले। रानी फिर बोली महाराज ये पत्नी का पूर्ण अधिकार होता है महाराज के सुख और दुख में साथ देने का। मेरा पूर्ण अधिकार है महाराज आपके दुख को जानने का। रानी फिर बोली महाराज अरे ये तो राजा मेरे भोजन के घरे। अरे ये तो राजा मेरे भोजन के घरे और इसके लगी गयो कोई दोस्तों
तुम्हें कोई दोष लग गया। और रानी क्या बोले हैं महाराज, अरे ना तो दुनिया तेरे भोजन बिगड़े, अरे ना तो रानी तेरे भोजन बिगड़े, और नहीं लगी गयो कोई साहब कहीं ना तो तेरे भोजन बिगड़े, न तुम्हें कोई दोष लग गया। तो रानी कहने लगी महाराज न भोजन बिगड़े न कोई दोष लगा, तो फिर आप रोए क्यों, कारण क्या है? राजा रानी वो हाथ पकड़ के बोले महारानी, अरे याद आई गैया कोई बेकार, अरे याद आई गैया कोई बेकार, मेरे लगा बरस तो साहब कहीं मुझे पुत्र की याद आ गई रानी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू गिरने लगी। तो रानी कहने लगी महाराज, अरे जे जे चार वीरयोलिया, अरे जे जे चार वीरयोलिया, और जे जे पूरा वीर गुण जी, अरे जे 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 गुण गुण जे जे कालिया मात साहब कहिया तो मेरे भोजन बिगड़े है, मुझे कोई दोष लग गया। तो राजा ने कह दिया ना तो तेरे भोजन बिगड़े ना तो मुझे कोई तो आपको कोई दोष लगा। रानी केवल मुझे पुत्र की याद आ गई। महारानी वाचर कहने लगी महाराज मैंने तो अपना दुख बताने के लिए तुम्हें बुलाया था, तो मुझसे पहले रोने लगी। रही बात संतान की, सुध देना या न देना दे करके छीन लेना ये भगवान की सीमन कंपा हुआ करती है। राजा तुम्हें नहीं मालूम? रानी कहने लगी के बरसात थोड़ी वही के गौ किसान, सही कही तो बंजर पड़े सुखार रची। राजा कहने लगे रानी ना बरसात थोड़ी वही ना गौ किसान, और खेत बीज उड़त नहीं सुसुनियो संत। तो रानी ने ऐसी बात कही है। तो राजा कहने लगे रानी आप ये भोजन की थाली लेकर के आई, यदि मेरे जीवन में कोई संतान होती तो ये मुझसे पहले आकर के ये झूठी कर देता। मुझे इस आंगन में अच्छा नहीं लगता है। दूसरा कारण राजा ने बताया है महाराज, दूसरा कारण ये अभी मैं कचहरी से आ रहे थे तो एक मेहतरानी रास्ते में झाड़ू लगा रही थी। उस मेहतरानी ने मुझे देख करके जमीन पर तला पटक दिया, उसी पर 3 झाड़ू मार करके मुंह फेर करके खड़ी हो गई। मैया बात कहने लगी मेहतरानी के इतने बड़े कारनामे। मंत्री को आवाज दिया, हे मंत्री कहिए महाराज, हम तुम्हारे कुछ विचार लेना चाहते हैं। क्या अचार लेना चाहते हो? महाराज कहिए। अचार चढ़ने तो चाकाओ बोलियो।
मतलब नबुआ बोले, मूरा बोले, है आम बोले, अचार बता रहे महाराज, मिर्च बोले। अरे अचार नहीं बता रहे मंत्री, हम विचार बता रहे हैं। तो विचार, हाँ तो बताओ महाराज क्या विचार देना चाहिए। अभी मेरे महाराज कचेरी से आ रहे थे हाँ, तो अपने नगर में जो मेहतरानी झाड़ू लगाती है, नाली साफ करती है, हाँ, उस मेहतरानी ने महाराज को देख करके जमीन पर पला पटक दिया और उसी पर 3 झाड़ू मार करके मुंह फेर करके खड़ी हो गई। अच्छा। उसे बुलवा मेहतरानी महाराज, कहिए मेहतरानी आ चुकी जा रही। क्यों मेहतरानी? कहिए महाराज। सीधी उठ के बैठ, ऐसी कैसी करी? गर्मी लगे। ये बता, अभी मेरे राजा कचहरी से आ रहे थे, हाँ तो तूने क्या टुटका किया? महाराज कहिए, ना पूछो तो ही सही है। बताए दो ना, तुम्हारी गर्दन में चलवा नहीं आ रहा। यही बात तो है, साची बोली तो मारी जी और झूठ बोले तो मारी। सत्य बता। सत्य बताए महाराज। हाँ, आप एक निर्वंशीय राजा हो। हम हाँ, और आपका चेहरा जो देख लेता है उसे भोजन की तो बात दूर है, पानी भी नसीब नहीं होता महाराज। ए मेहतरानी, कहिए। अपनी जबान को लगाम दे। अच्छा, क्या कहती है? भोजन पानी? ये बता, तेरे घर कितनी यूनिट है? 4। कौन कौन एक हम है? एक हमारे पे। ये कौन सा जानवर है? अरे जानवर नहीं, हमारे कस्से है। अच्छा, हाँ, और तो हमारी लली ले लो। कौन कौन से? एक जे बेटे, एक बिलंगाने वाली। ये तो चले गए। चले गए। मंत्री को आदेश दिया 4 का भोजन मेहतरानी के घर पहुंचाया जाए। जैसे ही हम तो 4 का भोजन मेहतरानी के यहाँ पहुंचवाया तो प्रमाण तो ये मिला कि मेहतरानी के यहाँ 4 रिश्तेदार हो रही है। वो 4 को भोजन दो तो और रिश्तेदारों ने कर लिया। मंत्री फिर आए, 4 के लिए राजा ने फिर भोजन पहुंचवाया तो मेहतरानी ने भक्तों ज्यादा मत थोड़ा थोड़ा रखकर धुआं हो रहा, झंझर बालने से कोई मतलब ना। हाँ, न ठंडे हो रही तो हम कहते लगाए थे तो लगाए। और तो 4 के लिए भक्तों भोजन पहुंचाया। उस मेहतरानी ने अपने नली गलन को खवाओ और भोजन खुद खाने के लिए तैयार हुई। तब तक याद आई गई कि मेरे मेहतर साहब सुअर चराई रहे और उनके लिए भोजन नहीं पहुंचा। ऐसा करे, पहले हम अपने राजा को खवाया तब हम खाए। केवल अगरबत्ती। ये पहले के धर्म थे कि महाराज खाए ले तभी बाद महारानी खाए। अब नहीं महाराज। अब कुछ थोड़े विचार चेंज हुए। अच्छा, है आगे हुए, बताओ महाराज। आज भी विचार है, क्योंकि पहले जैसी रानियां थी ना और तैसे ही राजा थे। पहले नियम थे राजाओं के, 5 बजे बताते हैं जैसे महारानी ने भोजन कर लो तो टाइम पर राजा बिना कहे भोजन करने के लिए महल में पहुंच जाते थे। आजकल जब संध्या को भोजन को टाइम हो, सोई बने जाबिन की पक हिया में तैयार भोजन 5 बजे करे, धरे हो पे गवड़ी काट रहे पूरे 5-7 बजे चले आए गली में। भोजन कहां से? मेहतरानी सोची कि अपने महाराज को हम खिलाते के बाद हम खाएं। भोजन लेकर के मेहतरानी मेहतर साहब के पास से पहुंची। तब तक वक्त तो दिन के 2 बजे। मेहतरानी को आते हुए मेहतर ने देखो तो सुअर वाले जो लठ तो गोबर साफ कर लो। सोचने लगी जब मेहतरानी इतनी लेट कैसे हुई। जैसे मेहतरानी पास से पहुंची, जवाब दिया, क्यों नहीं मेहतरानी? कहिए महाराज। इतनी लेट कैसे हो गई? लेट? रिश्तेदार आ गए थे महाराज घर पे। कौन रिश्तेदार आ गए थे? तुम्हारी सारी हैं, तो तुम्हारी सराज और मेरे के 2 बच्चे। का करना है? ये घूमन और का करना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, भोजन ले आई। आओ महाराज, लाओ भोजन दे हमें। ले पापड़ खाओ। तो पापड़ खाओ। आज मेहतरानी ने जैसे ही वक्त भोजन खोली तो भोजन खोलते ही खोलते मेहतर ने वो भोजन देखे इतने सुंदर तो कहने लगा, मेहतर क्यों नहीं मेहतरानी? कहिए महाराज। ये 56 प्रकार के भोजन कहां से आए?
56 प्रकार की। हाँ। ये राजा साहब के यहाँ से। कौन राजा? अरे एक ही राजा अपने देश में, और कौन सी राजा? मेहतर वो कहने लगा उस राजा ने मुझे कभी सूखे सतुआ लाए गए और तेरे लाए जो 56 प्रकार की भोजन मेहतरानी। महाराज कहिए। वो तो अपना अपना व्यवहार है, जो जैसा कमा ले। मतलब राजा से मेरे व्यवहार नहीं, तेरे व्यवहार में जी। इतनी बात जैसे मेहतरानी ने कही महाराज वो तो अपना अपना व्यवहार हुए। मेहतर को आई गुस्सा, मेहतर ने एक कही और मेहतरानी ने दो। फिर मेहतर ने 4 कही, मेहतरानी ने 6 कही। बात बढ़ी गई और बात यहाँ तक बढ़ी भैया एक दबे ना। और एक और बात बताने लगा, औरत अपने आदमी के हाथ में कबू न पिटे, केवल एक कौ मान ले। क्या महाराज? कौ जो है लगा केवल जो मुंह बंद रखे, जीव न चला। टेप लगवाई दे, टेप न लगवाई दे। जो महाराज कहे सुनती रहो, कौ पशुमती को पिट नहीं सकती। अच्छा। और कहने को मतलब जीवरिया मेरी कोटाई दई पीथरिया ओपन सटकी है, कोई मतलब ना है। मेहतर ने एक कही, मेहतरानी ने 2 कही। मेहतर को आई गुस्सा, सुअर वालों लठ लाए थे उठाए के मेहतरानी के खोपड़ी पे बीचा बीच तोले के धक्के, मेहतरानी उली साथ हाथों नीचे गिर पड़ी, खत्म हो गई मेहतरानी। नौकर भाग खड़े हुए, महाराज जयवर सिंह की जय हो। क्या ये क्या बात है? मेहतरानी वो खत्म हो गई, मर गई। बिल्कुल। चलो ठीक रही। राजा ने जैसे सुनी मेहतरानी मर गई, मैया बात से चिपट के रोई, कहने लगे देखो महारानी, इसका मतलब वो मेहतरानी वो सही कह रही थी। तो राजा बोले मैया बात से अरे केरलिया, अरे नालन मेंदी घोरा बाए करके, हे रानी मेरी कपड़ा रखवा दो। बोले क्यों? तो राजा बोले अरे लंबे तिलक लगाए तेरी रानी, अरे लंबे तिलक लगाए मेरी रनिया, हम हरे जोगिया करके हम जो भी बनेंगे। तो रानी कहने लगी महाराज जो भी ना बनो। तो रानी कहने लगी सजना जो भी बन गई हो हम तो आप जोगी बनोगे तो हम जोगन बनेंगे। और रही बात ये आप कहीं भी मत जाए, इसी महल में रहिए। अगर संतान पैदा नहीं हुई महाराज तो ऐसा करो तुम दूसरी शादी कर लो। जैसे रानी ने कही है कि दूसरी शादी कर लियो, राजा अरे करो दूसरा प्यार, राजा अरे तुम करो दूसरा
तो आपके संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। तो राजा कहने लगे रानी यदि मैंने शादी कर ली तो तुम्हारी कुंवारी हो जाएगी। तो राजा बोले पूरी रानी हमारे करे प्यार, पूरी रानी हमारे करे प्यार, नार मेरो धर्म चलो जाएगो। रानी हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। यदि संतान होती तो तेरी कोख से हो जाती रानी, भला ऐसी तो में क्या खराबी है। हे रानी इस संसार में ईश्वर कितने होते हैं? जब ईश्वर एक होते हैं चाहे हम 1,00,000 शादियां कर लें, 1,00,000 रानियों में भी वो मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा। अगर भगवान की दया दृष्टि होती तो ऐसी रानी तो में कोई खराबी नहीं है। अगर भगवान की कृपा होती तो संतान तेरी कोख से हो जाती। चाहे हम 1,00,000 शादियां कर ले रानी, 1,00,000 रानियों में भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। राजा ने साफ कही। रानी फिर बोली महाराज कर ले शादी, संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। तो राजा कहने लगे रानी अगर शादी कर ली तो तेरी खुआरी हो जाएगी। पता है वो सौत तब इस घर में कदम रखेगी, पहले ये कहेगी इसको निकाल करके बाहर कर दीजिएगा तब मैं महल में रहूंगी। तो रानी कहने लगी महाराज खुआरी हो तो मेरी हो जाए, लेकिन तुम शादी कर लिया। एक आस मेरी है आपके आंगन में बेटा आ जाएगा तो मैं आपके बेटा को खिलाती रहूंगी। रानी बोली अरे तुम तो सो बोई न महल में, कोई हमें शर्म ने दिना बिताओ, और तो रोटी मोए देते रहियो हम त्यारो बोली है भैया बातिल। अरे तुम तो हे राजा तो रहियो हम त्यारो ही दो रोटी दे देना, मैं आपको पुत्र खिलाती रहूंगी। राजा ने साफ कह दी रानी हम शादी नहीं कर सकते। तो रानी कहने लगी महाराज शादी नहीं कर सकते हो तो एक काम करो। बोले क्या? काशीपुरी से भेंट पाची ब्राह्मणों को बुलवा लो। बोले बोले ब्राह्मणों का वही, बोले ब्राह्मणों को ऐसा करो।
पोरी बोली है वो मैया वाचे आशीष अरे काशी पोरी बलमो हमारे बोली है वो मैया वाचे अरे काशी पोरी बलमो हमारे तुम पंडितरियों बोल से बेट बाटी ब्राह्मण को बुलवा लो बोले ब्राह्मण ने कहा है महाराज तो रानी बोली अरे कर्म तेरे भज जाए ले राजा अरे कर्म तेरे भज जाए ले सैया मेरी कोख के रे भज जइयो रे अरे करवती रे गज जाइलियो अरे अरे करवती रे गज जाइलियो मेरी कोख की रे गज जइयो रे और अरे जो ना मानी राजा भाती हमारी थोड़ा ये को बढ़ाई दे जब अरे जो ना मानी राजा भाती हमारी हम मरे के रगित गाए मारे जे जे जाहर वीरयोनिया अरे जे जे जाहर वीरयोनिया जे जे गोगा वीर रे अरे जे जे गुर गुर जजी अरे जे 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 गुर गुर जजी और जे जे कालिया मात रे वीर महाराज की महाराज को की रेत को जचवाने और अपने करण की रेत को जचवाते हमारे संतान है क्या नहीं है रूप सिंह साख इसी गांव के रहने वाले 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं जैसे ये आवाज सुनिए तो 10 ब्राह्मण तैयार हुए और जैसे ये वक्त तैयार हुए चलने के लिए अपने अपने बगल में पत्र का दाबी और महाराज जयवर सिंह की कचहरी में जाकर के प्रवेश हो गए राजा ने उपशासन दिया बैठा दिया राजा रानी वहीं पर बैठ गए तुम बड़े भागा तो बहुत बड़े भागा शाम गई है बिल्कुल फिक्र हो जाए लो जने ना तो ये बताइए ब्राह्मण देवो आप अपनी पत्रिका में देखकर मेरी किस्मत में बेटा है कि नहीं है और हमारी रानी के भाग्य में लला है कि नहीं है तो सुबह से वक्त शाम हो गई सारे दिन ब्राह्मण वही पत्रिका के पन्ना पलटते रहे लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं हुआ महाराज जयवर सिंह खड़े हो जाते हैं कहने लगे ब्राह्मण देव आकर बात क्या है आप लोग बता क्यों नहीं रहे हो क्या लिखा है तुम्हारी पत्रिका में कोई ब्राह्मण बताने के लिए तैयार नहीं हुआ जब राजा ने बहुत कही है तो एक बूढ़ा सा ब्राह्मण खड़ा हुआ और कहने लगा महाराज की जय हो
बोले कहिए। बात ये है महाराज, इन ब्राह्मणों की पत्रिका की बात तो हम नहीं जानते कि पत्रिका में क्या लिखा है, लेकिन जो मेरी पत्रिका में लिखा है वो आपको हम बता रहे हैं। मेरी पत्रिका में क्या लिखा? राजा हाथ जोड़ करके कहने लगा, ब्राह्मण देव क्या लिखा बताइए। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, महाराज चाहे तो मुझे सूली चढ़वा देना, चाहे फांसी लगवा देना, लेकिन जो मेरी पत्रिका में लिखा है वो आपको बताएंगे हम जरूर। बोले क्या लिखा? तो बूढ़ा सा ब्राह्मण हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, महाराज सुनो क्या लिखा है कि तेरे और भाग्य में आई कन्हैया। बोले है ब्राह्मण कि तेरे भाग्य में आई कन्हैया, सुनो रे राजा भाग्य में आई कन्हैया, सुनो रे राजा। कहने लगा वो ब्राह्मण, तेरे भाग्य में आए कन्हैया, सुनो रे राजा भाग्य में आए कन्हैया, सुनो रे राजा। एक ही जन्म की कहा करोगे नती, एक ही जन्म की कहा करोगे नती, तेरे साथ जन्म न हो भैया, सुनो रे राजा साथ जन्म न हो भैया। अरे मानो राजा बाती हमारी, मानो राजा बाती हमारी, हरी मैदान होवे को तेरे होतारी। अब मानवाती हमारी, सुनो रे राजा। साफ कही एक जन्म के क्या कहे महाराज, आप में तो 7 जन्म तक कोई संतान लिखी ही नहीं। उसी समय 10 ब्राह्मणों को पकड़वा करके सोनी राजपूत वाली सोनी, और ये 20 रुपए से हमारे सारे स्टाफ को सम्मानित कर रही सोनी राजपूत, निवाड़ी कला के रहने वाली। इन्होंने सारे स्टाफ को सम्मानित किया है। भैया की हर मनोकामना मेरे बाबा यही पूरी कर